अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम 17 सेंटेंसेस गो थ्रू करेंगे। इन सेंटेंसेस में कुछ सादा फिगर पर मुश्तमिल होंगे और कुछ में हम फ्रेजल वर्ब और ईडियम के साथ सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। तो चलिए पहला सेंटेंस गो थ्रू करते हैं। वो उससे 16 साल छोटी है। शी इज़ 16 ईयर्स यंगर दैन ही इज़। वो उससे 16 साल छोटी है। शी इज़ 16 ईयर्स यंगर दैन ही इज़। नंबर 2, हर कोई उसकी तरफ मकनातीस की तरह क्यों खींचता है। Why does everybody draw to him like a magnet? हर कोई उसकी तरफ मकनातीस की तरह क्यों खींचता है। Why does everybody draw to him like a magnet? Right? नंबर 3, उसके अल्फाज तेज़ी से छुरियों की तरह मुझ में से गुजरे। His words ran through me like knives. Ran through phrasal verb यानी किसी चीज़ में से तेज़ी से गुजरना। टू पास क्विकली थ्रू समथिंग, जैसे उसके अल्फाज तेज़ी से छुरियों की तरह मुझ में से गुजरे। हिज वर्ड्स रैन थ्रू मी लाइक नाइफ्स। राइट। नंबर 4, उसे नहीं मालूम कैसे ये उनसे कहूँ, कहाँ से शुरू करूँ या कैसे आगाज़ करूँ। He doesn't know how to say this to them, where to start or how to begin. उसे नहीं मालूम कैसे ये उनसे कहूँ, कहाँ से शुरू करूँ या कैसे आगाज़ करूँ। He doesn't know how to say this to them, where to start or how to begin. Right? नंबर 5, बिस्तर पर जाने से पहले अपने तकिए के दोनों तरफ आधा लीमू शैतानी कुव्वतों से बचने के लिए रखिए। Before bed, keep a half lemon on either side of your pillow to ward off the evil forces. बिफोर बेड, बिफोर गोइंग टू बेड यानी बिस्तर पर जाने से पहले। कीप ए हाफ लेमन ऑन आइदर साइड ऑफ योर पिलो, अपने तकिए के दोनों तरफ आधा लीमू रखिए। टू वार्ड ऑफ, बचने के लिए। द इवल फोर्सेस, किससे बचना है, इवल फोर्सेस से। टू वार्ड ऑफ, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट डेंजर, इलनेस, अटैक एक्सेट्रा। राइट, यानी कि खुद को बचाने के लिए आपने किससे बचाना है, इवल फोर्सेस से। टू वार्ड ऑफ द इवल फोर्सेस यानी शैतानी कुफ्तों से बचने के लिए। राइट। बिफोर बेड, कीप ए हाफ लेमन ऑन आइदर साइड ऑफ योर पिलो टू वार्ड ऑफ द इवल फोर्सेस। राइट। नंबर 6, ये हसद या नफ़रत है जो जादू या कत्ल पर मुंतज होता है। मुंतज होना यानी किसी का नतीजा निकलना या अंजाम कार होना। ये हसद या नफ़रत है जो जादू या कत्ल पर मुंतज होता है। It is the jealousy or hatred which leads to यानी उसका जो नतीजा निकलता है, witchcraft जादू का, और मर्डर या कत्ल का। राइट। It is the jealousy or hatred which leads to witchcraft or murder. राइट। नंबर 7, वो शायद रोते पीटते इम्तिहान में पास हो। He might scrape through the exam. Scrape through यानी बामुश्किल पास होना। बामुश्किल पास होना यानी रोते पीटते। राइट। ये फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल किया हमने। वो शायद रोते पीटते इम्तिहान में पास हो। ही माइट स्क्रेप थ्रू द एग्जाम। राइट। नंबर 8, क्या वो 5 बहनों में सबसे छोटी है। इज शी द यंगेस्ट ऑफ 5 सिस्टर्स। क्या वो 5 बहनों में सबसे छोटी है। इज शी द यंगेस्ट ऑफ 5 सिस्टर्स। राइट। नंबर 9, वो अपनी नाकामी को बदकिस्मती पर महमूल नहीं करता। वो अपनी नाकामी को बदकिस्मती पर महमूल करना यानी कि बाइस करार देना। राइट। ही डजंट एट्रीब्यूट हिज फेलियर टू बैड लक। एट्रीब्यूट की जगह आप एस्क्राइब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेपोजिशन वही रहेगी टू। ही डजंट एट्रीब्यूट हिज फेलियर टू बैड लक या ही डजंट एस्क्राइब हिज फेलियर टू बैड लक। वो अपनी नाकामी को बदकिस्मती पर महमूल नहीं करता। He doesn't attribute his failure to bad luck. Right? नंबर 10, वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। They can't duck out of their responsibility. Duck out phrasal verb. It means to avoid a difficult or unpleasant danger.
अनप्लेजेंट ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कोई नागवार या कोई मुश्किल या कोई ऐसी जिम्मेदारी जिससे आप करने की तराते हो या बचते हो, तो उसके लिए आपने डक आउट इस्तेमाल करना है। वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, दे कांट डक आउट ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। नंबर 11, वक्त के साथ मेरे बचपन के कुछ दोस्तों की दोस्ती कम हो गई। वक्त के साथ मेरे बचपन के कुछ दोस्तों की दोस्ती कम हो गई। विद टाइम सम ऑफ माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स ड्रिफ्टेड अपार्ट। ड्रिफ्टेड अपार्ट यानी कि टू बिकम लेस फ्रेंडली, दोस्ती कम होना, राइट। विद टाइम सम ऑफ माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स ड्रिफ्टेड अपार्ट, राइट। नंबर 12, मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत बढ़ती है जैसे वक़्त गुजरता जाता है। द लव बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इंक्रीजेस ओवर टाइम। ओवर टाइम ये फ्रेज़ है, ये एडवर्ब फ्रेज़ भी कह सकते हैं इसको, मतलब यानी कि एज टाइम पासिस, जैसे वक़्त गुजरता है, गुजरता जाता है, मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत बढ़ती है। द लव बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इंक्रीजेस ओवर टाइम, राइट। नंबर 13, वो देर से माशका लड़ा रहे थे। ए लव अफेयर हैड बिन गोइंग ऑन बिटवीन दैम फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी उनके दरमियान जो माशका चल रहा था वो देर से चल रहा था, राइट। ए लव अफेयर हैड बिन गोइंग ऑन बिटवीन दैम फॉर ए लॉन्ग टाइम। नंबर 14, फ़ोन पर वो किसी से धीमी आवाज़ से बातें कर रहा था। ऑन द फोन ही वॉज टॉकिंग टू समवन इन एन अंडरटोन। ईडीएम है इन एन अंडरटोन, किसी से धीमी आवाज़ में बातें करना, इसको आप इस तरह ईडीएम में इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ोन पर वो किसी से धीमी आवाज़ से बातें कर रहा था। ऑन द फोन ही वॉज टॉकिंग टू समवन इन एन अंडरटोन, राइट। नंबर 15, उसके बुरे रवैये ने स्कूल की साख को दागदार कर दिया या उसकी रेपुटेशन को दागदार कर दिया, नुकसान पहुंचा दिया। हिज बैड बिहेवियर हैज़ टार्निश्ड द रेपुटेशन ऑफ द स्कूल। उसके बुरे रवैये ने स्कूल की साख को दागदार कर दिया है। हिज बैड बिहेवियर हैज़ टार्निश्ड द रेपुटेशन ऑफ द स्कूल, राइट। नंबर 16, नमी की फ़िज़ा सिल्वर स्टील के बर्तनों की चमक ख़त्म नहीं करती है। नमी की फ़िज़ा सिल्वर स्टील के बर्तनों की चमक को ख़त्म नहीं करती है। द डैम्प एटमोसफियर डजंट टार्निश द स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स। द डैम्प एटमोसफियर डजंट टार्निश द स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स, राइट। नंबर 17, वक्त के साथ शीशों और मेज़ पर रखने वाले शीशे के बर्तनों की चमक ख़त्म हो गई। The mirrors and glassware were tarnished with time. Mirrors शीशे जो होते हैं, ग्लासवेयर मेज़ पर रखने वाले शीशे के जो बर्तन हैं से हम ग्लासवेयर बोलते हैं, राइट। The mirrors and glassware were tarnished with time. तो ये थी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 21। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।